अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आलू गोश्त की मेरी बचपन की बहुत सी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। तो बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तानी हैं हम लोग, एज़ अ पाकिस्तानी हम लोग सादे खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पूरे जो है ना घर के मसालों के साथ क्या-क्या डालना है, कैसे डालना है, कितने किस टाइम पे डालना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपका चिकन टूटेगा भी नहीं और अच्छे से गल भी जाएगा। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसे कौन-कौन से मसाले ऐड करने हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी हैं, कैसे इतना ज़बरदस्त सा रवायती सा आलू गोश्त का सालन तैयार किया जाता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे होंगे। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम मैंने चीज़ें ली हैं, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी जो है चिकन ले लिया है। साथ ही साथ मैंने मसालों में 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है। 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया है। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने कटिंग कर लेना है, चॉप कर लेना है। सबसे पहले 1 कप ऑयल के अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, अच्छे से इसको सौते कर लेंगे। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल पिंकिश सा रखना है, क्योंकि हमें जो है ना हांडी का कलर ब्लैक ब्लैक नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो प्याज़ का कलर निकालने से क्या होता है, ज़रा हांडी का कलर जो है ना काला हो जाता है। तो ये छोटी-सी टिप है जो कि फ़ॉलो करने से आपको आपका खाना बिल्कुल खूबसूरत सा बनेगा। यहाँ पे इसको बिल्कुल पिंकिश सा आपने ब्राउन करना है। जब तक ये ब्राउन हो रहा है, आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका प्यार और यही आपकी एप्रिसिएशन होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार देते हैं हमें। तो यहाँ पे अब हमने प्याज़ को अच्छे से जो है सौटे कर लिया है, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करने। एजेस इसके हल्के-हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए थे। तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चों को कटिंग करके डाल दिया था। इस तरह की शेप होगी तो आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, और इसको अच्छे से जो है भुनाई करनी है। अभी फ़िलहाल हमें इसको ऑयल के अंदर ही फ्राई करेंगे, किसी किस्म का इसमें पानी ऐड नहीं करना। ये जब आप डाल के फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाएगी जिंजर गार्लिक के पेस्ट की और हरी मिर्ची डालने से। अब यहाँ पे अच्छे से इसको भी जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है। साथ ही इसमें टमाटर मैंने 1 अदद क्यूब्स की शक्ल में काट के डाल दिया था। ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि फ़ॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप इसी जो है स्टेप फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपका आलू गोश्त का सालन बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा और कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे अब मसाले को अच्छे से आपने भुनाई कर लेनी है। अगर आपको थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करना पड़े तो वो भी कर लीजिएगा। थोड़ा-सा ऐड करके इसको अच्छे से मसाले को गला लेना है। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, बल्कि भी जो है ना थोड़ा-सा पानी मैंने डाला था। हल्का-सा मतलब 2 कप हाफ़ कप सॉरी हाफ़ कप पानी डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। तो उसमें जो हाफ़ कप ऐड किया था, थोड़ा-सा बच गया था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अब मसालों में इसमें जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन को हमने किसी किस्म की स्मेल नहीं रहने देनी है। अच्छे से भुनाई करेंगे, पकाएँगे तो इसकी स्मेल ख़त्म होगी। यहाँ पे हमने 1 अदद आलू लेके उसकी भी कटिंग कर ली है साथ ही साथ, और इसको पानी में रखा है ताकि ये काले ना हो जाए। अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छे से ये भुनाई हो चुकी है चिकन की, ऑयल सेपरेट हो गया है, पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहा। तो अब इस स्टेज पे आके हम थोड़ा-सा इसमें दही ऐड करेंगे ताकि इसकी अच्छे से स्मेल ख़त्म हो जाए, किसी किस्म की हमें इसमें स्मेल ना रहे। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। अगर लेमन नहीं है तो आप थोड़ा-सा 1 टेबल स्पून के हिसाब से सिरका डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप दही डालिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब दही डाल के अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे, दही भी पानी छोड़ देगा, और जो हमने आलू कटिंग किए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ उसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि उसका भी जो है चिकन का टेस्ट है वो आलू के अंदर आ जाए। अच्छे से अब इसकी बुनाई करके इसमें आलू ऐड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छे से आपने बुनाई करनी है, बिल्कुल भी जो है ना इसको आपने छोड़ना नहीं है, हल्का-हल्का चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि इस टाइम पे इसमें पानी भी नहीं है।
और जो है इसको अगर छोड़ा तो ये जल भी सकता है, नीचे लग भी सकता है खाना। अब इसको हल्के-हल्के चम्मच चलाते रहेंगे, भुनाई करते रहेंगे। जो आलू कटिंग किए थे वो भी डाल देंगे अच्छे से। आलू को कटिंग करके आपने क्योंकि आलू गोश्त में जो है आलू ज़रा बड़े-बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ज़रा क्यूब्स की शक्ल में काटे थे। अगर आपको किसी और शेप में पसंद है तो आप उस तरह से कटिंग करके डाल सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना कि आपने इसका शोरबा रखना है या मसाला रखना है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बोल पानी का ऐड किया था, बड़ा बोल जिसको कहते हैं, वो डाल के इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे A रख दिया few था। moments अब later. थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से पकना शुरू हो चुका था, पक-पक के पागल हो गया। तो अब इसको आपने बिल्कुल भी जो है ना ढाँपना नहीं है, बिल्कुल इसका ढक्कन उतार देना है। इस स्टेज पे आलू बिल्कुल गल चुके हैं, चिकन में भी अगर कोई थी तो वो भी अच्छे से टेंडर हो गया है। अब जो लास्ट में इसको आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, मैंने इसमें 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने काली मिर्च ऐड की थी। काली मिर्च से ये लास्ट पे ऐड करने से एक एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ऊपर से खाना जो है ना उसमें काली रंगत नहीं होती उसकी। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के हिसाब से ब्लैक पेपर डाली थी और इसका नमक चेक कर लिया था मैंने, क्योंकि हम लोग मुनासिब सा नमक खाते हैं तो नमक बिल्कुल ठीक था। साथ ही साथ मैंने थोड़ा-सा कोरिएंडर और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला थोड़ा-सा पिसा हुआ ऐड किया था। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है, किसी किस्म का मसला नहीं है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ब्लैक पेपर डालें, गरम मसाला डालें, कोरिएंडर डाल के इसको ढाँप दें, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर तरी सी आ जाएगी। कैसी लगी आपको ये झटपट सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और इसके साथ अब आप फुल्का बनाएँ मज़ेदार सा, या चाहें तो पराठा बना सकते हैं। मैंने फुल्का बनाया था, बिल्कुल देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। तो फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई थी। कैसी लगी है आपको ये झटपट सी रेसिपी और ज़बरदस्त सी रेसिपी? बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। कभी-कभी बनाते हैं हम लोग और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को इसको एन्जॉय करने का। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, दुआ में